अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमेशा मैं अपने रूम में व्लॉग बनाती हूँ जो टॉकिंग का व्लॉग होता है। आज नीचे रेसिपी बना रही थी, कम ऑन। तो मैं आटे का वेट कर रही हूँ कि आटा फूल जाए। नान का है तो मैंने कहा चले नाफिया के साथ एक छोटा सा व्लॉग बना लेती हूँ। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा व्लॉग। बहुत दिनों से ये बनाना मैं चाह रही थी। असल में ये व्लॉग जो है उन बच्चियों के लिए है जो मुझे डीएम करते हैं। मैं हमेशा तुम लोगों की रिक्वेस्ट पे व्लॉग बनाती हूँ। इन लॉस का व्लॉग भी तुम लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया और मुझे बहुत जूते पड़े हैं, बड़े जूते पड़े हैं, हर तरफ से जूते पड़े हैं। आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे कितने जूते पड़े हैं। तो मैंने तो तौबा कर ली है कि इन लॉ का नाम भी अब नहीं लूँगी किसी भी इन लॉ का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि जूते पड़ पड़ के मेरा सर फूट गया है चले, तो ये बच्चियों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ऑफ 16 सक्सेसफुल बिजनेस लेडी थी। तो सब बच्चियाँ रिक्वेस्ट करती है कि ब्यूटी का बिजनेस कैसे शुरू करें, हेयर ड्रेसिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें, क्योंकि बहुत बच्चियों ने ये कोर्स किए हैं। एज वेल एज दैट हाउ यू स्टार्ट योर बिजनेस। सो दिस इज वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन जो मुझसे लोग बहुत पूछ रहे हैं कि आपने कैसे बिजनेस शुरू किया। मेरे नवासे नवासियाँ बहुत शोर कर रहे हैं। शुरू में ही एडवांस में ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेती हूँ कि प्लीज़ इनके शोर को इग्नोर करना, क्योंकि ये पूरे घर में ऐसे फिरते हैं लाटू की तरह। मैं नाफिया को बुलाती हूँ कि नाफिया भी मेरे साथ बैठ जाए तो वो इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेगी। Please subscribe and click the bell to get notification. ओके, ब्लॉग के बाद नाफिया भी डर गई है ये ट्रांसलेशन बिजनेस से। तो मेरा जाने मन, मेरा लाइफ पार्टनर आ गया है। ये मेरा लाइफ पार्टनर है। अल्लाह इसी जिंदगी दे, रूठ भी जाए, खफा भी हो जाती है, लड़ाई भी कर लेती है। मेरे साथ लड़ाई नहीं करती, पर जब बहन भाइयों के साथ पिंग पिंग कर लेती है तो एक दिन के लिए, ज्यादा नहीं, एक दिन के लिए घर चली जाती है। और मैं ऐसे कहती हूँ, हमारे पुश्तों में जो लड़की घर से भाग जाती है उसको मटीजा कहते हैं तो मैं ऐसे कहती हूँ मटीजा औरतों के लिए। फिर ये बहुत बड़ी बात है। मटीजा यानी कि जो औरत किसी आदमी के साथ भाग जाए उसको कहते हैं तो मैं ऐसे कहती हूँ इकबाल के साथ भाग गई है, चली गई है। तो एनीवे मेरी नाफिया एक मील ट्राई कर रही है और उसके साथ काफ़ी वेट लूज कर रही है। मैं भी वो शुरू करने वाली हूँ, फिर आपको लोगों को बता दूंगी। अगर मुझे अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। पर माशाल्लाह ये हुडी में ऐसी बड़ी लग रही है, लेकिन कल इसने कपड़े पहने थे, कसम से मुझे इसमें और मलिहा में कोई फर्क नहीं लगा। मैंने कहा तू मलिहा जितनी हो, कहती नहीं नहीं ये My mama had two very big dreams, doctor which she done and weight loss. which I suffer. My mom's always. I suffer a lot because of this weight. A lot. Like मैं मरने लगी थी। इंग्लिश ये बोलेगी उर्दू में। तो I was about to die because of this weight. So I don't want my children or anyone suffer with this weight. And I know it's not easy to lose weight. It's like, मैं कहती हूँ ड्रग को इंसान छोड़ सकता है, पर ये जो खाने की आदत है ना, ये ड्रग्स लेने से भी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये किसी के बस की बात नहीं होती। लोगों को मजाक के लिए बहुत जल्दी मिल जाता है, मोटा है, मज है, काव है। And they always seem to think that big people are lazy. ये बात नहीं है। अभी ये सुबह से उठी है, यकीन करें। हालांकि माशाल्लाह मेरी सुमैया भी सारा काम करती है, बस आजकल आया की वजह से बहुत ज्यादा मजबूर है। वो उस दिन 600 पाउंड पे एक लेडी बुक की कि ये घर की सफाई करेगी। मैंने कहा तूने 600 पाउंड दिए, मैं अपने आप को जिम्मा कर लूंगी। ये नहीं कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये मुझसे पैसे नहीं लेते और 600 पाउंड मेरी बेटी क्यों दे। और दूसरे वो 600 पाउंड से मैं 6 लोगों की फैमिली के लिए खाना क्यों ना बनाऊं। आप यकीन करें, जब से मैं इंडिपेंडेंट हुई हूँ और मैं बिजनेस लेडी हूँ बहुत सालों से, मैं भी अबाउट 25 ईयर्स से, 22-25 से,
मैं हमेशा बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में, जब अकेली जाती थी तो बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में सफ़र करती थी, बच्चों के साथ जाती थी तो फिर इकोनॉमी में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टिकट हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने चैरिटी का काम शुरू किया है, मैं ट्रैवल एजेंट को कहती हूँ मुझे दुम में भी पीछे दुम में टिकट दे दो पर सस्ता हो। मैं एक दफ़ा भी मैंने बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में टिकट बुक नहीं किया। मैं हमेशा कहाँ भी जाती थी, मैं 5 स्टार होटल में रहती थी चैरिटी से पहले। अब ये 2 साल हो गए हैं, मैंने कभी 5 स्टार होटल में नहीं रही। और जब ये भी बुक कर लेती है ना, मैं इसको खाती हूँ कि क्यों बुक कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन अफोर्ड इट, क्योंकि मेरे पास इतना है कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। रेंट भी आ जाता है और बिजनेसेस भी आ जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन और मेरे बच्चे भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं। पर मैं कहती हूँ कि फजूल इन चीज़ों पे खर्च करने से अच्छा है कि किसी इंसान की मदद करूँ। और अगर जब मुझे ज़रूरत होती है, मैं अब शूज़ की शौकीन हूँ, शूज़, वॉचेस की शौकीन हूँ, परफ्यूम की शौकीन हूँ, स्किन केयर की, वो मैं लेती हूँ महंगे से महंगा महंगे से महंगा वो लेती हूँ। लेकिन प्लेन है ना, isn't it, सुमैया? If you go first class or if you go economy, same डेस्टिनी पे पहुंचा देता है। I think since you started, luxury, yeah, it's a luxury, so especially the Emirates one. Emirates one, मैं तो हाँ सिर्फ सॉरी, बस जब ये एक्सीडेंट के बाद टूट पच गई थी तो वो मैं फिर फर्स्ट क्लास में वापस आई, क्योंकि मैं इकोनॉमी क्लास खिलाने वाली नहीं थी, मैं सारी टूटी पिजी थी। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। सुमैया वहाँ बैठी, और आप लोगों में से किसी ने कहा है कि सुमैया तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है तो यूट्यूब पे क्यों नहीं आती। तो सेम क्वेश्चन मैंने सुमैया के हस्बैंड को किया है। वो कहते हैं कि ये इंस्टाग्राम हमारे गांव में नहीं देखा जाता और यूट्यूब देखा जाता है। तो which is true. I think no, क्योंकि पाकिस्तान में इंस्टाग्राम मेरे ख्याल में गांव में लोग इतना ज्यादा नहीं। तो ये और उसका जवाब है, Instagram is very trendy, isn't it? वेरी ट्रेंडी। ये मेरे अलार्म मेरी जिंदगी ऐसी है, बस हर चीज का अलार्म, टैबलेट खा लो, खाना बना लो। ये अच्छा, तो सबर कर, ये अलार्म कैंसिल करूं, नहीं तो ये बचते जाएंगे। Mama's messages, they're so cute to herself. Is it? Yeah. ऐसे YouTube की रेसिपी बनानी है। Yeah, but the way she does it, she makes like, so if it's YouTube, it'll be you. She knows how to spell it, Yeah. but YouTube like that. And if it's history, HSTRY. If it's TikTok, I usually say TOK. Yeah. It's so So मैंने ये अभी लिखा हुआ है, make video for TikTok and YouTube. So ये हो गया है, ये डन हो गया। फिर मैंने लिखा है make my मिक्स मसाला वीडियो। ये आज मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो इसको मैं फिर जब ये बचता है तो मैं फिर इसको कर देती हूँ दूसरे दिन पे। ये हो गया है। तीसरा अलार्म बज रहा है जिसमें है व्लॉग हाउ टू मेक 100 डिशेस फ्रॉम 1 रेसिपी। सो ये भी आज मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ, ये कल कर लूंगी। और अब ये जो मैंने रिमाइंडर लिखा है, हाउ टू स्टार्ट ब्यूटी एंड हेयर सैलून एंड हाउ टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस, तो ये मैं कर रही हूँ। ये हो गया है। फिर मैंने लिखा है टेक मनी out from free bank. from my banks, like ATM पे जाना है और मनी आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई चीजें ले रहे हैं प्रिजनर के लिए। तो मैं वो लोग कह रहे हैं कि हमें कैश चाहिए। और कॉफी तैयार है, और ये मैं हर बिस्किट केक, Mama loves lemon based things, so lemon cookies, lemon cake, lemon and I बिस्किट, hate lemon based. सो बचत हो जाती है। ये कोई भी नहीं खाता, मैं ही खाती हूँ। ओके, सो गेट टू द पॉइंट। बहुत दिन हो गए इन लॉ के व्लॉग के बाद, ऐसे जूते मुझे पड़े, ऐसे जूते मुझे पड़े कि मैंने तौबा कर ली थी कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। And बस नाफिया ने मुझे मना किया था I told her कि ये जो आखिरी वाला पार्ट था जो मैंने अभी डिलीट नहीं किया है, पड़ा हुआ है यूट्यूब में, दिल चाहेगा तो दोबारा डाल दूंगी। please mama. उसकी वजह से मुझे इतने जूते पड़े हैं जूते कि मैंने कहा था मैं बस ब्लॉग ही नहीं बनाऊंगी। जिमी चू वाले जूते, क्रिस्टीन लुबुटन वाले जूते, बाटा वाले जूते, सर्विस वाले जूते, स्टाइलो वाले जूते, इवन द किसख्वाने वाले जूते।
मुझे वो सारे जूते मेरे सर पे पड़े हैं। हालांकि आप लोगों ने देखा था, मैंने किसी की बुराई नहीं की थी, बस 2 बातें मेरे ख्याल में थी जो कि थोड़ी सी ऐसी थी कि जरा इमोशनल थी। शायद इन 2 बातों की वजह से मुझे ऐसे जूते पड़े कि मैंने तौबा कर ली कि व्लॉग नहीं बनाऊंगी, खासकर इन लोग के व्लॉग नहीं बनाऊंगी। एनीवे, जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि अब पार्ट 5 बनाओ अपनी दूसरी बहू का, तो खुदा का वास्ता है मैंने नहीं बनाना। प्लीज 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 नहीं बनाना। ओके। Oh, you should see Malia. She's washing Mum's car. No, she don't wash my car. No, she cleaned her car. Now she's cleaning Mama's car. Yeah, she's. This is a big lie. No, ma, she's cleaning. Well, she dirty the whole garden as well, so no worry. Anyway, बच्चे alta garden अगर benches सरम गंदू नदी please उचते का पापा दिनिश्तखा please. Translation, please, my child, go and clean the garden because your dad's not here either. ये मेरी इंटरप्रेटर बैठी हुई। अच्छा, तो चले सही मुद्दे पे आ जाते हैं। तो व्लॉग इज About अबाउट small businesses, isn't that really boring? No, it's loads of loads of DM come to me. You know what? Loads. I just realised Mama never says to me, do you want to do a sit-down video with me? I Do you know always why? ask you. Do you know why? Because you're so busy. Yeah, you're such a busy. And Mashallah, you mashallah. don't ever vlog for yourself, so let alone. Mali is very No. busy. Alhamdulillah. Hey, with the it's the product. truth. She doesn't vlog on her own channel. So नाफिया कहती है कि स्मॉल बिजनेस वाला व्लॉग होगा, बोरिंग होगा। बोरिंग है तो बोरिंग सही, लेकिन Boring. Same. लेकिन मुझे तो जो मुझे अगर कोई रिक्वेस्ट करेंगे, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चों की तरह है, तो मैं तो कहूँगी। बहुत लोगों ने मुझे बहुत मुद्दतों से, एक मेरे मिक्स मसाले का रिक्वेस्ट बहुत आ रहा है। You know this mixed masala? Sorry, Mama, I'm cutting you. This mixed masala, when Mama started her recipe at the beginning, this 2 years mixed masala has been going on, huh? और मैंने ज़बानी कितनी दफा बता दी है। Yeah, you have. So what do they want to know? वो Practically. कहते हैं प्रैक्टिकली व्लॉग बना के दिखाओ कि हम वो सेव कर लिए अपने साथ। Okay. I think that's important. ये You should do that. और एक ये मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है, इन लोगों की वीडियो से भी ज्यादा ये रिक्वेस्ट आई है कि ममा आप कैसे सक्सेसफुल बिजनेस लेडी बनी, और ब्यूटी और हेयर का बिजनेस और बुटीक का बिजनेस कैसे हम यूके में शुरू करें, या यूएसए में, या फिर ऐसे वेस्टर्न कंट्री में। तो समझाओ। I'm going to charge money for this now. Okay, so how to start a business, basically, especially in countries like UK and America, for people like us who, you know, you've come from Pakistan or whatever it is. Not people like us, but like वो, Pakistanis, basically. you know, somebody who has trouble with and they basically want to starting make business. they can't go job outside. Yeah. So mainly for a lot of like at-home mums, wives, housewives, you know, housemakers, what you call them now. So for you kind of guys, if you want to start business, especially now with social media, I think doing businesses is a lot easier very than easy. when mum was doing it. So yeah, mum's gonna give you some tips. अभी तो आप लोग बहुत इजीली अपने किसी भी बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हो। तो आते हैं सबसे पहले हाउ आई बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस लेडी। मेरे ख्याल में ये 2 पार्ट में होगा क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा और मैंने लंबे व्लॉग नहीं डालने। तो हाउ आई बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस लेडी, क्योंकि एज ऑफ 16 ये नमूना पैदा हुई, एज ऑफ 17 दूसरा नमूना पैदा हुई, और एज ऑफ 18 तीसरा नमूनों का नमूना पैदा हुआ, सिरिक पैदा हुआ। तो मैं इस दौरान में अपने हमारे टेक अवे हुआ करते थे, 2 तो बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए थे और एक पिनाट जगह है वहां पे हुआ था। तो मैं वहां पे इनके अब्बू के साथ पूरा हेल्प नहीं, पूरा मैं ही करती थी, यानी कि वह शेफ के साथ 5-5 लड़के वहां काम करते थे, उनको उठाना, उनको ड्रॉप करना। क्लीनिंग का एक गोरी थी, मिन उसका नाम था, माइनर, तो वो मिन हम उसे कहते थे, वो क्लीनिंग करती थी, उसके साथ रहना। एक बाबरा थी, उसके साथ रहना। तो इस तरह से मैं अंजुला, हसन, मूसा, रियाज, ये तो ऐसे उनके साथ भी हमारा बस ऐसे था, क्योंकि
मैं बहुत यंग थी, वो बल्कि मुझसे बड़े थे पर शादीशुदा नहीं थे और मुझे भाभी भाभी कहते थे, तो बहुत ही प्यारा सा माहौल हुआ करता था वहाँ पे। तो क्योंकि वो समी की पैदाइश तक मैंने अपने टेक अवे बिजनेस में, अपने फिश एंड चिप शॉपों में पूरा फुल टाइम काम किया। यहाँ तक कि 11 बजे मैं जाती थी और आधी रात को 3 बजे घर आती थी। और इस दौरान बच्चों को स्कूलों में उठाना, प्ले ग्रुप में, क्लासेस में, क्यूमन कहते क्या वो, मॉस्क में, और ये भी इन आउट ये भी मेरा होता था। मेरा खाना भी मेरी गाड़ी में होता था, मेरा सब कुछ। और मेरे बच्चे मेरे साथ शॉप पे ही सोया करते थे, और शॉप पे ही 3, क्योंकि घर में कोई संभालने वाला नहीं था। सास थी लेकिन we stay in the back. वो Mama, but वो you, नहीं रख you सकती। set the whole back room nice for us as Yeah, well, so so we didn't feel like, you know. मैंने टीवी रखा था, सोफा रखा था, पर उस रूम में चिप्स का बकेट भी होते थे, ऐसे नहीं था। लेकिन क्योंकि शॉप का रूम था ना, बहुत बड़ा रूम था, मैंने इनके लिए सेटअप किया हुआ था, उनके लिए गद्दे वद्दे बचाए हुए थे, तो ये वहां पे पूरा मेरे साथ बैठ के होमवर्क सारा कुछ करते थे। और खान सब जब आते थे, या तो वो तबलीगों में चले जाते थे, या फिर उम्रे पे, या फिर हज पे। और ज्यादा मेरा और मेरे बच्चों का ये काम। मेरे बच्चे 12 साल की उम्र में एक्सपर्ट फिश एंड चिप चलाने वाले और टेक अवे चलाने वाले थे, क्योंकि ये तो मेरे साथ बहुत हेल्प करती थी, बहुत। ये भी, सुमैया भी और सिद्दीक भी। मलीहा और समी ने कुछ नहीं किया। नो क्योंकि मलीहा की पैदाइश के बाद मैंने हाथ ऊपर कर दिया और मैंने कहा नहीं, मैं फिश एंड चिपों में अपनी जिंदगी ख्वार नहीं करूंगी। मैं अपना कुछ शुरू करूंगी, मैं और नहीं करूंगी, बस। फिर मैंने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी फिर अपने लिए खड़ी हो सकती थी। एनीवे, लेकिन ये नहीं कि मुझ पे कोई जुल्म होता था। 6 7 वर्कर होते थे। The thing is, you had us. That's the problem. You know. तो जब समी की दफा मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे पता चला कि अब, सॉरी समी नहीं, मलीहा की दफा, कि अब मैं चौथे बच्चे की माँ बनूंगी, तो बस मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं और फिश एंड चिप पे नहीं होंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी बोरियां उठाना, मशीनों में डालना, पील करना, फिर ये सारा कुछ करना। और मेरा डिप्रेशन का पीरियड भी चल रहा था। तो एनीवे, सक्सेसफुल कैसे बनी? जब मैंने हाथ खड़े किए, मेरे पास ओनली 5000 पाउंड था मेरे अपने अकाउंट में। ऐसे मुझे कभी इनके बाप ने, अगर मैं मिलियन पाउंड भी मांगती तो मुझे दे देता था। कभी पैसों की कमी मुझे नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक चीज ऐसी है कि मुझे कभी इसकी कमी महसूस नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिश एंड चिप और ये टेक अवे इतने बिजी होते थे कि क्यों लगी होती थी, और हम इस किस्म का हमारे बिजनेस थे। तो जब मैंने हाथ खड़े किए तो बिजनेस पे बहुत बड़ा असर हुआ, क्योंकि जाहिर बात है, जो मालिक कर सकता है वो वर्कर नहीं कर सकते। वहां पे काफी शिकायतें भी हुई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, नो मोर। मैं रात के, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस ये था कि रात के 3 बजे तक हमारे टेक अवे खुले होते थे, तो मैंने कहा नो मोर। अब मेरे बच्चे वक्त पे बेड पे जाएंगे, 8 बजे जाएंगे, घर में सोएंगे, और दैट्स इट। सो अभी ये नाफिया थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देगी, मैं चाय पी लूंगी। So this is a little bit of story of how Mum got to where she was. This is just explaining that at the beginning Mum was running the takeaways with my dad. Dad used to go, he was there but he wasn't there, so it was mainly me and my mum, and then Sumaya and Siddiq would help out as well, but it'd be till 3 o'clock in the morning, and then Dad would constantly go to Umrahs, and he would go to Tabligh, Umrah, Tabligh Hajj, and all that stuff. God knows how many Hajj he did. Yeah, but we helped out a lot in that whole thing. It was a tough period, but then Mum got pregnant with Madia, and that was the point where she said, I'm not doing anymore. Yeah, क्योंकि Nafia was like 9-year-old then, 10-year-old when Maliha born, so she was my big helper, big helper. Anyway, so when I say I didn't do Urdu, तो जब मैंने कहा मैं और नहीं करूंगी, तो मैं इतनी अजीब सी औरत थी कि मैंने कहा मैं अपने बलबूते पे करूंगी। मैंने खान से कोई पैसा नहीं मांगा, इनके अब्बू से। वो थोड़ा खफा भी था कि ये
फिश एंड चिप की छोड़ के तो तुम, ये हमारा कामयाब बिजनेस है, तुम क्यों ऐसे फजूल सा कोई बुटीक खोलना चाहती हो? तो क्या, मैंने कहा मुझे हमेशा से फैशन अच्छा लगता है, मैं फैशन खोलना चाहती हूँ। खैर उसने कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं की, पर मैंने कहा कि मैं इससे कोई हेल्प भी नहीं लूँगी। तो मेरे अकाउंट में उन दिनों पे, जब नाफिया 9 साल की थी, 5000 पाउंड इज़ अ लॉट ऑफ मनी उन दिनों, क्योंकि ये तकरीबन 25 साल पहले की बात है। तो 25 साल ये वाले पैसे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। 5000 पाउंड, 5000 पाउंड से छोटा सा घर भी मिल जाता था, ऐसा टूटा पजा घर भी मिल जाता था। I wish I bought a house back. ये क्योंकि हमने ऑक्शन में, बाबा ऑक्शन में घर खरीदा था, मेरे फादर इन लॉ, और हमने कितने घर 9000 10,000 पाउंड से टूटे पजे लिए थे। फिर हम, बाबा का ये कारोबार था, घर बना के बेचता था। एनीवे, तो मैंने इससे भी इनकार कर दिया था। मैंने कहा मैं टूटे पजे घर भी नहीं बनाऊंगी। Yeah, you were doing a lot. A lot. You were doing like मैं घरों working के for companies. Yeah. For the, you know, with the whole curtains and all मैं that stuff. कर्टन्स के लिए डेविड मॉर्गन, डेबनम, इन बड़े बड़े स्टोरों के साथ, हावेल्स के साथ, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी। पीछे फिश एंड चिप के पीछे उसमें बैठ के वो कर्टन्स भी बनाया करती थी, ड्रेस मेकिंग करती थी, और इट वाज लोड्स ऑफ थिंग। कभी फिर शेयर करूंगी अगर आप लोगों को चाहिए है कि मैं शेयर करूं। एनीवे, तो मैंने कहा अगर मैं, फैशन मेरी लाइन है, तो मैं ये फिश एंड चिप पे अपनी जिंदगी क्यों ख्वार करूं? मैं एक तरफ हो जाती हूँ। मैं घर में रहना चाहती थी कि मैं घर में रहूं, मैं अपने बच्चों को टाइम दूं। ऐसे तो जाहिर बात है बच्चे मेरे साथ रुल रहे थे। फिश एंड चिप में बहुत अच्छा मकाम मैंने इनको दिया था, कमरा था, पर घर तो घर होता है ना। तो फिर मैंने क्या किया कि वो 5000 पाउंड से मैंने अपने घर का एक फ्रंट, सबसे पहले जो मैंने शॉप खोली थी वो थी वेल्स स्ट्रीट में, और वेल्स स्ट्रीट में वो हमारे घर का फ्रंट था, यानी कि एक फ्रंट रूम था। उससे मैंने ऑफिशियल शॉप बना ली, उसके ऊपर बोर्ड लगा लिया, कौंसल को कह दिया कि मैं इसमें शॉप खोल रही हूँ। कौंसल ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर A3 नहीं है, लाइसेंस नहीं लेना, तो तुम A1 का, तुम्हें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं, तुम खोल लो। उसको मैंने फ्रंट में बड़ा सा विंडो लगा दिया, और किसी जमाने में वो पहले भी शॉप रह चुकी थी, पर हमने उसको किराए पे, पीछे किराए पे चढ़ाया हुआ था, और आगे से वो हमने शॉप रख ली। वो शॉप मैंने रख ली। मैंने वो 5000 कल जाके तो आला से आला कपड़ा लिया। शॉप भरी नहीं, पर अच्छी खासी भर गई। और मैं दूसरे नंबर की औरत थी कार्डिफ में जब मैंने कपड़े की शॉप शुरू करी थी। मेरे से पहले एक जमीला आंटी थी, वो घर में कपड़ा बेचती थी, और एक जुबैदा थी, वो भी बड़ी बहनों की तरह है मेरी, वो कपड़ा बेचती थी। लेकिन जो मैं कपड़ा ले आई वो जाहिर बात है यंगस्टर की पसंद का था, और तब मेरी उम्र क्या थी, मेरे ख्याल में टोटल जब मलीहा पैदा हुई मैं 20-22 साल की होंगी, तब तो जाहिर बात है जो मुझे पसंद था वो वही मैं लेके आई। मेरे शॉप पे तो एक खराब बच गई। it was funny. मैं आपको एक बात बताऊं, It was a small shop. वेरी स्मॉल, इस मेरी कंजर्वेटिव जितनी शॉप थी, लेकिन इसीलिए 5000 पाउंड से बढ़ भी गई। और उसमें जो शेल्फ लगाए, नाफिया वाज ओनली, मेरे ख्याल में ओनली 11 ईयर की होगी, क्योंकि फिर इसमें मलीहा पैदा हो गई और मैं सवियर डिप्रेस भी थी। लेकिन मैंने कहा मैं रुकूंगी नहीं। फिर हमने खुद शेल्फ लगाए ना। मुझे याद है नाफिया के हाथ में नेल चली गई थी, ये रिमेंबर था? वो नेल नाफिया के हाथ में गई और वहां खून, और पता नहीं कि यहाँ मुझे लगता है यहाँ लगी नाफिया को वो नेल, और मैं वही बैठ के रोने लगी कि ये क्या हो रहा है। डमियों को कपड़े पहनाना और ये सारा कुछ, और विंडो, हमने ऐसी विंडो सजाई कि लोग हैरान हो जाते थे। और हमने फिर उसकी ओपनिंग की और सारा कुछ, पर ये सारा कुछ मेरे साथ नाफिया और सुमैया ने किया। It was tough. Oh my God. Thinking about these times, I'm just like, how the hell did Mama and we do it? Yeah, we like, did it. We used to be up till 5 o'clock in the morning trying to set up the window display, because the window display, it had to be nice, otherwise people wouldn't walk in. Yeah. So लेकिन हम विंडो डिस्प्ले ऐसे बनाते थे कि it was amazing. वो कहते हैं ना phenomenal, वैसे बनाते थे, अमेजिंग। क्योंकि ये भी यंग थी ना, और बच्चों को ये चीजें अच्छी भी लगती है। और फिर बस आपको क्या बताऊं, शॉप इतनी मशहूर हुई कि हर हफ्ते मुझे बर्मिंघम जाना पड़ता था, और मैं और नाफिया बर्मिंघम जाते थे, और होलसेलर अजीज टेक्सटाइल और पता नहीं क्या क्या थे, महाराजा और ये ब्रेडफोर्ड से,
तो हम ब्रेडफोर्ड तक, मेरे पास उन दिनों शोगन हुआ करती थी, पिजेरो ये जो द ग्रीन वन मेरे पास वो थी। बस उसके पीछे बहुत सारा, मैं 10,000 पाउंड जो 5,000 का सामान डाला था, वो यकीन करें कि एक हफ्ते में आधे से ज्यादा और डबल प्राइस पे मैं बेचती थी। यानी कि अगर कोई चीज मैं 20 पाउंड यार्ड ले आती थी तो उसको मैं 40 पाउंड यार्ड बेचती थी, और लोग ऐसे लेते थे जैसे कि फ्री मिल रहा हो। एनीवे, बस मुझे वो होलसेलर ने कहा था कि डबल मार्जिन रखना, जो चीज पाउंड पे लो उसको 2 पाउंड का बेचना, तभी तुम सर्वाइव करोगी, नहीं तो नहीं। तो बस वो जब खत्म हो गया, मैंने 1-2 वीक में 10,000 पाउंड बना लिए, और अभी सामान था भी, जाके 10,000 पाउंड का सामान लिया, एक पेनी भी खुद नहीं रखी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से खान की शॉपों से हम सपोर्ट होते थे। वो ले आई, शॉप कच्चा भर गया, कच्चा, और बस करने लगी। डिप्रेशन बहुत ज्यादा था। और इसी दौरान मैंने जाके कॉलेज ग्लेन हैफरन, ये कॉलेज है सिटी रोड कार्डिफ पे। मेरे ख्याल में मैं द फर्स्ट एशियन औरत थी कार्डिफ में जो मैंने ब्यूटी और हेयर ड्रेसिंग का, नेल का और मसाज थेरेपी का main thing was threading, you know, but that'll come later, right? जब मैं वहां गई तो मैंने अपने टीचर्स को कहा मुझे थ्रेडिंग आती है, कहती नो ये हेल्थ एंड सेफ्टी को कवर नहीं करता, इसको मुंह ना लगाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो इधर शॉप करती थी, इधर बच्चों को स्कूल, मॉस्क और इनकी तालीम का भी। मैं नाफिया जब 12 साल की थी, नाफिया जब तुम्हें वो सारे अवार्ड मिले थे, so it was year 7. तो मैं नाफिया की जब पेरेंट इवनिंग पे गई तो ईयर था, तो मैं भी सामने बैठी हुई थी, हाई स्कूल सॉरी। तो जब मैं गई तो कहते हैं नाफिया फलानी चीज में फर्स्ट अवार्ड के लिए आए। अभी नाफिया स्टेज से उतरती थी तो कहती थी नाफिया खान, तो फिर नाफिया जाती थी, फिर नाफिया खान। तो कोई 3-4 दफा जब हुआ ना, तो सारे जितने मेरे साथ खड़े थे वो मुझ पे प्राउड फील करने लगे, और वो उठ गए सारे क्लैप करने के लिए। ये नमूना सा है, ये शलवार कमीज में हमने इसके लिए स्पेशल परमिशन ली थी। ये और ब्लू एंड ग्रीन, और इसके लिए हमने स्कार्फ का भी स्पेशल कहा था कि ये स्कार्फ पहनेगी, और ओनली गर्ल्स स्कूल में मैंने इसको डाला था। तो इसका स्कूल हमारे घर से इसका स्कूल हमारे घर से 12-15 माइल अवे था। और हर रोज मैं छोटे बच्चों को उठा के इसको कहती थी बच्चे तुम खैर बड़ी हो, तुम थोड़ी रुक जाना, मैं तुम्हें बाद में उठाऊंगी। तो आखिर में उसको उठा के विदाउट एनी हेल्प इसको उठा लेती। फिर सुमैया के साथ ये बस में आने लगे। नहीं, फिर वो जो एक अंकल था वो वैन में ले गया। फिर एक औरत भी 15 ईयर में, क्योंकि मैं कहती थी नहीं ये अकेले ना जाए। ये मेरे बच्चे बड़े आ गए। बच्चे go to your room, kind of we making vlog. There is there. गो बच्चा, दे तो हो गो रना। Anyway, John, have a look where Harim is, बच्चा। तो जब नाफिया को उठा लेती थी स्कूल से, तो नाफिया को कहती थी बच्चे कि तुम अब शॉप पे बैठ जाओ, मेरे शॉप पे। ये बेचारी शॉप पे बैठ जाया करती थी, 12 साल की उम्र क्या है। और मैं कहती I hated the shop. Do you know what? I didn't mind the fish and chip shop, but I hated the other shop. क्योंकि mainly because I was quiet and you had to do customer service. You had to smile. Yeah. You had to, and we'd get so many weird customers where if something would, there would be a lot of bargaining. Okay. Yeah, a lot of bargaining, which is fine. Mum knew how to do it, and she is literally like that all the time. And then there were customers where even for like a thread, obviously because they didn't have much money, I guess, or I don't know what it was. No, that's but a pound thread thing they wanted for 50p. 50p. I used to be like, please just buy it. 50p तो हमें नहीं मिलता था, तो कभी कभी मैं ऐसे होता था कि मैं कॉस्ट प्राइस पे, मेरी शॉप मशहूर होने का एक वजह ये भी है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे भी चीज दे देती थी। मैं कहती थी कोई बात नहीं, कस्टमर ऐसे ना जाए। फिर ना mum one of mum things that she told me when I was working it with her, don't let the customer leave without buying anything. और ये आप लोगों को भी कह रही हूँ कि कस्टमर को, क्योंकि मैं अपने अब्बू के साथ उसके बिजनेसों पे बैठती थी और मैंने ये अपने अब्बू से सीखा था कि कस्टमर तुम्हारे शॉप से खाली हाथ ना जाए।
वही सक्सेसफुल बिजनेस लेडी या लड़ा है। तो 2 वीक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक लड़की को रख लिया था और वो बहुत ही अच्छी थी। वो मेरे साथ मेरी शॉप पे काम करती थी और नाफिया को 12 साल की उम्र में उसके साथ छोड़ जाया करती थी, क्योंकि वो भी बेचारी यहाँ पे सालिम सीकर आई हुई थी। नाम उसका नहीं बताऊंगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता, और उसको जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत थी क्योंकि उसको सिर्फ 2 ईयर का वीज़ा मिला था और उसको उसकी कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलती थी उसे। तो मैंने उसके 16 आवर जॉब पे रख लिया था उसको कि चलो मैं 16 आवर तुम्हारे लिए मिनिमम वेज पे रख लिया था, और नाफिया उसके साथ रह जाती थी। मैं घर खाना पकाना, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना, ट्यूशन मैंने इनका लगाया था, ट्यूशन ड्रॉप करना, मॉस्क ड्रॉप करना, क्या कुछ नहीं। यहाँ तक कि मैं इनको डिफरेंट क्लासों में भी लेके जाती थी, जैसे कि किसी को जुडो कराटे क्लास में, किसी को डांस के क्लास में, किसी को स्विमिंग पे, किसी को तो ये तो हुई मेरे सक्सेसफुल की तो बहुत बड़ी स्टोरी है, जो इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या कुछ मैंने नहीं किया। मैंने जो अपनी लाइफ के सक्सेस के लिए और जो मेरा टारगेट था उसको अचीव करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। यहाँ तक कि कभी कभी पूरे 24 आवर में 2 घंटे मैं नहीं सोती थी। मैं It was so bad that she used to have dreams, and we used to sleep, like we had our own rooms, but we always would sleep in Mum's room. And then she would be in the middle of the night. She'd be like, "Ji, 2 गज या 3 गज." In a sleep, 2 गज या 3 गज। अच्छा, उसके अलावा शॉप तो थी, और शॉप में बैठ के, क्योंकि मेरा कर्टन्स का ऐसे बिजनेस था कि मैं एक दिन में उस जमाने में कभी कभी 600-700 पाउंड भी कमा लेती थी कर्टन से। तो मैंने एक इंडस्ट्रियल मशीन भी शॉप में रखी थी, तो जब तक शॉप में होती थी कस्टमर नहीं होता था तो वो कर्टन्स भी बनाती थी। Oh my God! And that industrial machine singer is still here. Still here. No, brother is still here. So that industrial machine, which I bought it for 700 pound, I think, is still here, and I still making clothes on that, and alhamdulillah, kabhi kuch kharabi usme nahi aayi. Strongly recommended, okay? So, शॉप तो उड़ने लगी और मुझे अपना सक्सेस नजर आने लगा, और मैंने कहा कि नो, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को इस शॉप तक महदूद नहीं रखूंगी कि मैं सारा दिन एक गज के लिए लड़ाइयाँ करूं और ये करूं। मैंने इससे बढ़ के कुछ करना है। तो जब मैंने दाखला किया तो सबसे पहले तो मेरे इन लॉज ने ये कहा कि हाँ, वो अब मालशी बन रही है, नाई बन रही है। हमारे में जो बाल काटते हैं तो पता नहीं क्यों उसको बहुत लो समझा जाता है, और उसको नाई हम कहते हैं। पता नहीं आप लोग क्या कहते हो, आप लोग शायद हुजाम कहते हो उर्दू में, हम पठान उसको नाई कहते हैं। और ये जो हमारे गांव के नाई जो होते हैं, ये स्पेशली इनकी औरतें भी हमारे घरों में काम करती हैं। तो मुझे नहीं पता कि क्यों ये लोग किसी के हुनर को ऐसी बेइज्जत करते हैं। तो मेरे ससुराल वालों ने सब ने कहा हाँ क्या कर रही है, नाई बन रही है। मेरे अब्बू ने भी कहा, मैं ससुराल वालों को क्यों बेचारों को बुरा भला कहूँ। मेरे खुद के अब्बू ने कहा, कहते अच्छा मेरा ड्रीम था कि तुम डॉक्टर बनो, तो तुम अब नाई बन रही हो। मेरे अब्बू भी खफा थे इस बात से कि ये अच्छी बात नहीं। मैंने कहा, लेकिन मेरे अब्बू थे जल्दी समझ गए। मैंने कहा अब्बू, मैंने उसको बताया कि ये जो टोनी एंड गाय के बारे में बताया, ये मैंने कहा इसका ये जहाज में जाता है ये अपने प्लेन में जाता है, फलाने के बाल काटे। खैर मेरे अब्बू समझ गए। मैंने कहा मुझे शौक है अब्बू, और इसमें कोई शर्म नहीं है, और ये इंग्लैंड है, ये पाकिस्तान नहीं है कि मैं नाई बन गई। यहाँ इसको हेयर ड्रेसर कहते हैं। You need a diploma and a degree for it. 3 years प्रॉपर डिप्लोमा मैंने इसका किया है, और इसके अलावा फिजियोलॉजी एनाटॉमी का पूरा A लेवल भी पास किया है। Anatomy and physiology in part of the course. क्योंकि जब तुम लेवल 3 और 4 करते हो ब्यूटी में, तो यू मस्ट पास इस इक्विवेलेंट टू A लेवल फिजियोलॉजी एनाटॉमी आप पास करते हो। अगर आप पास नहीं करो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो मैंने वो भी किया,
और इन बच्चों के साथ। और कभी कभी असाइनमेंट के लिए मैं रोती थी और नाफिया को कहती थी नाफिया करो। फिर जब नाफिया डॉक्टर बनने लगी कहती मम्मा तुमने जो कुछ मुझे सिखाया था अपनी ब्यूटी में वो मैं अब फर्स्ट ईयर में सीख रही हूँ। तो देख ले। एनीवे बहुत टफ लाइफ था क्योंकि सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक मेरी कॉलेज होती थी। वो इसलिए ये टाइम मैंने चूज किया था क्योंकि बच्चे स्कूलों में होते थे। तब तक वो लड़की शॉप संभालती थी और 3 बजे आके मैं बच्चों को उठा के फिर घर नाफिया को शॉप पे ड्रॉप कर देती थी। उस बच्ची के साथ घर जाके खाने पका लेती थी, सब कुछ इनकी मर्जी का। फिर इनको स्कूलों में ड्रॉप करना, इनको मॉस्क में, इनको किसी को ट्यूशन पे, किसी को क्या, किसी को क्या। मलीहा बेचारी मेरी गोद में, उसको अपने साथ ले लेके फिरती थी। तो इस तरीके से वो कोर्स मैंने मुकम्मल किया। जब कोर्स मुकम्मल किया थोड़ी सी तरक्कियां हो गई। हमारे प्रॉपर्टी तो थे, 2-3 घर थे। एक हमारा पिनार्थ रोड पे एक जगह थी, वहां मैंने क्या किया कि मैंने कहा अब इस शॉप को भी अपग्रेड करना चाहिए। तो ऊपर टेनेट डाल दिए थे, ऊपर उसके टेनेट थे और नीचे का सारा फ्लोर मैंने रख लिया था। नीचे सारे फ्लोर पे पीछे का रूम प्रॉपर बना लिया था, उसमें प्रॉपर किचन बाथरूम सारा कुछ था। और मेरा शॉप बहुत बड़ा था और उसमें मैंने एक रूम ब्यूटी का बना दिया और अगला रूम मैंने फैशन का बना दिया। ब्यूटी के लिए मैंने क्या किया ना, फिर 2 चेयर, I think you started off with 2 chair, 2 beauty chair, 1 manicure table, 1 pedicure table and 1 coach उसी रूम में मैंने डाल दिया। और उसमें मैंने तकरीबन 5-6,000 पाउंड का सारा खर्चा किया। और शॉप तो ऐसी बड़ी थी, एक साल में मेरी 5,000 पाउंड वाली शॉप नीली 30,000 पाउंड का सामान उसमें पड़ा था। और मैंने इस दौरान पाकिस्तान से भी चीजें लाना शुरू कर दी, इंडिया से लाना शुरू कर दी, मेरा कपड़ा मलेशिया से लाना शुरू हो गया, जापान से स्ट्रेट मुझे कपड़ा आता था, लंदन के एक रोज एंड हेबल बहुत बड़ा ब्राइडल वेयर का वेयर हाउस है गोरों का, उससे शुरू हो गया। इस तरह करते 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 ये अभी मैं अपनी सक्सेस की स्टोरी बता रही हूँ, फिर आप लोगों इससे भी सीख लेना कि आप लोग कैसे शुरू करो। फिर वो बस 2 काम हो गए। मैंने क्या किया, मैंने थ्रेडिंग शुरू कर दी। The first in South Wales, I think. मेरे कार्डिफ में मैं पहली औरत हूँ जो मैंने शॉप में थ्रेडिंग शुरू की। मैंने थ्रेडिंग शुरू कर दी और मेरी थ्रेडिंग की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उस शॉप को इतना बिजी कर दिया। और एग्जैक्टली 6 मंथ बाद मेरी टीचर का मुझे फोन आया जिसने मुझे मना किया था कि तुम थ्रेडिंग करती हो अपनी शॉप में। मैंने कहा हाँ। कहती तुम्हें हम इनवाइट करते हैं कि कॉलेज ग्लेन हेफरन में आके तुम थ्रेडिंग टीच करो। मैंने कहा नहीं सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं ठीक। कहते तुम्हें 21 पाउंड आवर मिलेगा, ये होगा। मैंने कहा जब मैं चाहूंगी मैं कर लूंगी। तो कहते कि क्योंकि तुम्हारे पास टीचिंग क्वालिफिकेशन नहीं है तो तुम सिर्फ प्रैक्टिकल करोगी, बाकी हम कवर कर देंगे। मैंने उसको इनकार कर दिया। मैंने कहा भी मेरे, क्योंकि मेरा शॉप ऐसे बिजी होता था, 9 बजे मैं खोलती थी और रात के 9 बजे मैं घर आती थी। कपड़े भी बिजी, फिर कपड़ों के साथ साथ मैंने साड़ी भी शुरू कर दी, साड़ी के साथ साथ मैंने ज्वेलरी भी शुरू कर दी, किड्स क्लोथ भी शुरू कर दिया। फिर मैं इसको अपग्रेड करती गई। फिर मैंने उसके साथ सेकंड प्रॉपर्टी थी वो भी मैंने ज्वाइन कर दी। उसके भी ऊपर मैंने अपार्टमेंट वो जो था वो किराए पे दे दिया और नीचे उस शॉप को भी ज्वाइन कर दिया। तो इतना बड़ा। फिर मैंने क्या किया, अपनी ब्यूटी की जो एक रूम था वो उधर मूव कर दिया, वो पूरा फ्लोर मैंने ब्यूटी का कर दिया। और ये जो इस तरफ का था ये मैंने पूरा फ्लोर कपड़ों का कर दिया। तो जो रूम था ब्यूटी का उसमें जूते, ज्वेलरी और इस किस्म के और शादी ब्याहों की चीजें, कार्डिफ में कोई शादी ब्याह की चीज, यहाँ तक कि ढोलक तक मैंने रखी थी। और यहाँ तक ये तो तुम तो तर्जुमा ही नहीं कर रही हो लड़की। Well, you're so excited saying your story. I forgot the whole. And you excited as well. So अभी नाफिया आपको इंग्लिश में बता But that's too much to cover, Ma. Is it? Yeah, too much. Okay, just a little bit. I don't even know where to begin. Mum's literally basically told you about her journey about basically in that shop that she started. So she started in the shop with 2 chairs. With 2 chairs. She went from
buying fabric from London and those areas, and in 2 weeks she basically made £10,000, was it? Yeah. £10,000. And that was when she said no, bye to my dad, and you know, with the not to my dad but to the restaurant. To the dad business. And then so it was very, very busy. I was with my mum, I was working with my mum, and it was really tough. The customers were literally all about bargaining, and mum just, you know, she did really, really well. So whether from the fashion thing, she wanted to do something else as well that was less like troublesome with bargaining and all that stuff, and she liked it. She loved beauty. Most of the time she always loved beauty. So she enrolled in a college called College Glenavon in Cardiff. They do NVQ levels things, so she did that at level 3, I think level 4, and she told one of her teachers as well, can I do threading, because that's what mum liked. She liked the threading. The lady basically said no, it's against health and safety, we don't do that stuff. Anyway, from that she got another shop, and she split that shop into a fashion corner and then a beauty corner. She had 2 chairs, literally that's where she started off from, and then she decided, I'm going to do threading. And then threading became very popular. She was the first lady in South Wales that was doing Cardiff. threading. I don't know about South Wales, but It Cardiff. was South Wales. It was I South was Wales. in magazine anyway. You were nominated as the Yeah, first I was woman in South nominated Wales. She's for the forgotten. magazine. So yeah, yeah. she was the first lady in South Wales. Anyway, she did that. I mean, if it's in Cardiff, the rest of South Wales is. I don't They know. won't know threading. But I was nominated for the threading. But anyway, that happened, and then her teacher called her and said, "Girl, are you teaching threading? Are you doing threading?" She's like, "Yes." And then she's like, "Can you please come and teach our students, and you'll get £21 an hour." 21. And then Mama said, "No, I don't have time, but you know, I don't have time." Yeah. So I've literally dampened all the thing that Mum said, but it was a very exciting journey for us to watch, because Mum basically went with her gut instinct and just her passion of trying to reach a goal, where she went from just being a housewife and a mother to a businesswoman. Yeah. And then hold on, Ma. Yeah, then during this whole time, the judgment came along from her in-laws and even her dad at some point, because in our culture, people who do hair and beauty and that, especially in the Pathan culture, they're referred to as nai, which is a derogatory term for somebody who's working in the, you know, as a hairdresser basically. So, and then my mum explained to her dad that, you know, about Tony and Guy, who was like taking chocolate planes and stuff, and my grandfather was like, fine, if that's what it is, then do it. He was a very good man. He understands so quickly. So then what happened? Then the shop was like busy, and I start jewelry, and I start makeup, and I start loads of like the wedding stuff, and the, you know, everything. She expanded. So then I combine another property to my property, and I take the wall out from the middle. That side was beauty, fashion, and this side was fashion, and we decided the name in Pakistan. This was when I was in Pakistan. It was my first year of med school. And I said, "Ma, let's call it Divine Hair and Beauty." Well, she said Heavenly Divine. So whenever I see this dessert shop now, I say, oh my god, that was the name. Now if you choose Heaven. So that total journey to become my little one room, a big huge store, that was like, Nafia was 12 when I start, and Nafia was 18 when so that was like about 6 year journey. In 6 year, I was a big business lady, well known in Cardiff. And so this is the same lady who came to this country at 16, 17 years old, with a baby on her hand, and everyone dragging her from one corner to the other, saying that you can't do crap in your life, that you're a loser. And she showed it to everyone. That and if that's she why I didn't believed in take herself, a penny help from Nafi father. I say I'm going to do it myself. I say I'm going to do it myself. My dad gained, even though fine, that's how he is, but
my dad gained so much respect for my mum that he would go around to telling everyone, that's my wife. Yeah, he always said, this woman didn't take my one penny for her success. And this woman, he always, behind my back, he always do tarif. He said that this woman did everything by herself. And I just proved it to him as well. Do you know this trendsetter thing that you guys are on about now? So when my mum did the whole College Glenhavron thing, the whole Asian community enrolled in College Glenhavron. That's it. I was going to tell you that. So when I opened the shop, the thing, so alhamdulillah, I feel blessed. I feel blessed that after me, when I start the fashion shop, after me, at least about 11 or 12 people open officially big shops for fashion. So then Cardiff was full of Asian clothing, okay? And then when I start the beauty courses, first year no Asian were there, and then the second year all the Asian girls join. So, and another thing as well with mum, obviously she was qualified. She's given a lot of people careers as well. Yeah, because then I did after a couple of years I did a small diploma in community centers to become a community teacher. So then I start teaching in community centers girls to be अपने पाँव पे खड़ी हो जाए. And मैं अपने शॉप पे ट्रेन करती थी बच्चियों को. Despite knowing that it's difficult for her, if these girls learn from her, will end up leaving the shop to basically have their own businesses. Howells में they काम would करते be working थे, in Debenham में town, काम करते Howells, थे. and they would always give my mum's reference because she was known to be the first lady in Cardiff. You know what, the funny thing is, one day I receive a call from Howells. It's like a big huge store. The manager called me and she said, are you going to be able to train few girls for us to run our beauty shop? And I said, nah. I said, why should I? I said, I already trained so many girls and they're working with you, because they were very busy for threading as well then. And still, the thing is, my mum hardly would raise the price of this threading thing. She would be, I think you were one of the cheapest I ones. started for £3 eyebrow and £2 upper lip, and I think for good 15 year the price was same, and after 15 year it's only £5. The eyebrow was £5. But then the full face usually people charge like £30 or something, and we were charging like £15. We were charging hardly anything. So anyway, अब वापस आ जाऊं कि जब शॉप बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, हमने लिख दिया डिवाइन ब्यूटी एंड फैशन. उसमें कपड़े मिलते थे, उसमें जूते, उसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसमें हैंडबैग्स, उसमें किड्स के कपड़े, ये देखिए फुल पैकेज था. Mum used to be known, because the Asian community couldn't say divine a lot, right? दीवानी Divani की शॉप. Do you remember that? Yes. And you know what? There's so many stories now here. Yeah, there's loads of stories. Sikh uncle used to pass my shop. He was quite old, like about in his 60 or 65, and I was a young girl, and I used to sit just by the door in under the counter, and वो जब गुजरते थे ना तो वो दरवाजा खोल के कह देते थे कि तुसी खुले हो. तो मैं कह देती थी हाँ जी शॉप खुली है. एक दिन मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने कहा बाबा जी आप, मैंने कहा हर रोज यहाँ से जाते हो, आप हर रोज मुझे कहते हो तुसी खुले हो. तो मैंने कहा आप क्यों ऐसे करते हो? कहते पुत जी आपको एक तनु में एक गल कहनी है. मैं जी बाबा जी कहे आप क्या बात करते. तेरा सोना चेहरा मैं तकना हुआ, तेरा सोना चेहरा मैं ए बहाने ते तेरा सोना चेहरा तकना हुआ, मेरा दिन बड़ा चंगा लगदू या. Mama's shop, right, was where people would come and share their grief with mum. And the fact is that she was one of the top business ladies of her time, right? Alhamdulillah. But she had time for people. Yeah.
And that is, I feel like that was Mum's strong point as a businesswoman, that she would worry about money, every penny she would worry about, every penny, but she valued her customers, and that was the main मुझे thing. मेरे लिए मेरा कस्टमर, जैसे कि मेरे लिए अब तुम लोग सारी फैमिली हो, मैं एक्सट्रीमिस्ट हूँ हर चीज में, आई एम एक्सट्रीमिस्ट. So don't say that. Don't say that on YouTube. why? Because they don't like the word extremist. Oh, but I'm extremist on my own work. You're passionate. I'm passionate and I'm extremist about my work. So like जब वो मेरी शॉप हुआ करती थी, मुझे अभी बच्चे कहते हैं हाँ मम्मा को हर कोई रोक लेता है कि ये यूट्यूबर है, तो वो नाफिया कहती है मम्मा को पहले भी हर कोई रोकता था, हम तंग आ जाते थे क्योंकि ये डिवाइन की मालिक थी. मेरे साथ मेरे बच्चे नहीं जाते थे, कहते हर जगह तो तुम्हें लोग, मैं नाफिया को कहती हूँ कि YouTube से ज्यादा मुझे लोग डिवाइन की वजह से जानते हैं, मुझे YouTube के लिए नहीं रोकते जो कार्डिफ में. Because of Mum's इखलाक. तो लोग आके बिल्कुल इस इखलाक. तो जब आप ये एक पॉइंट भी नोट करें, जब आप कोई बिजनेस या कोई काम शुरू करें तो अपने दिल को मार दें और अपनी ईगो को मार दें और अपने एंगर को मार दें. आपने हंसना है.